Good morning, 10th class. It's your class of chemistry, and I am your teacher, Memnaldesh Mujtaba. How are you, 10th class? Hope all of you are fine. Okay, so come to the topic. टॉपिक की तरफ हम आते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 एंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सिल कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है, पॉलीहाइड्रोऑक्सिल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन एंड हाइड्रेट स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, और यू कैन से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. आप इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, राइट. नाउ यहाँ पे इसकी क्लास जनरल फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2ON, right? It is the general formula for the carbohydrates where N indicates number of the carbon atom may be 2, 3 and 4. So ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन में जो हमने देखी थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिक 3 कैटेगरीज. नंबर 1 हमने स्टडी किया था मोनोसैकेराइड्स. ठीक है. नंबर 2 आपके पास आ जाता है जी ओलिगोसैकेराइड्स एंड नंबर 3 आ जाता है पॉलीसैकेराइड्स. तो 10 साल ये तो जनरल व्यू था उस लेक्चर का जो हमने प्रीवियस डेट में स्टडी किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स. द मीनिंग ऑफ ओलिगो इज़ फ्यू एंड सैकेराइड्स मीन शुगर. ठीक है, सैकेराइड्स का मीनिंग क्या होता है 10th क्लास? शुगर्स, यानी कि फ्यू शुगर्स. नाउ ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. ठीक है, यानी कि जब 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं, दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स. 10th class try to clear your concept here कि जो मोनोसैकेराइड्स थे हम उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते थे बिकॉज दे वर ओनली मेड अप ऑफ 1 यूनिट. वो खुद ही एक यूनिट से बने हुए हैं, तो हम उनकी डिकम्पोजिशन उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे. बट यू कैन हाइड्रोलाइज ओलिगोसैकेराइड्स बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. सो यू कैन से ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो आपके पास बन जाते हैं जी ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, क्या बनते हैं 10th क्लास? ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगो मीन होता है फ्यू और ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, और सैकेराइड्स का मीनिंग होता है शुगर. बेसिकली दिस इज द क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स की आपके पास क्लास आ जाती है 10th क्लास, जिन्हें हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड होता है डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू, लिंकेज बोल दें, बॉन्ड बोल दें, इट डजंट मैटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? इट इज़ द टाइप ऑफ द 10th क्लास कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप होती है जो उस वक्त बनता है जब 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स आपस में मिलते हैं, और जब 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिलते हैं तो वो डाइसैकेराइड्स बना देते हैं. अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे डाइसैकेराइड्स. ठीक है, अगर 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे ट्राइसैकेराइड्स. बट वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यू कैन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड. ये उस वक्त बनता है when 2 monosaccharide units combine, यानी कि suppose that it is 1 monosaccharide unit and plus second monosaccharide unit. ठीक है, तो बन जाएगा जी 10th क्लास डाइसैकेराइड बन जाएगा. अब ये आपस में किस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं? जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या यू कैन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. अंडरस्टैंड? जैसे कि हम लोग एक ब्रिज बनाते हैं एक्सक्यूज मी 10th क्लास जैसे कि हम लोग कोई ब्रिज वगैरह बनाते हैं
या कोई भी जो आपके पास मटेरियल आ रहा है, डेफिनेटली उसको आपस में जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की टेंसाल ज़रूरत पड़ती है। तो सेम केस यूनिट्स, कोई भी यूनिट है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आपस में बॉन्डिंग करनी पड़ती है, और बिना बॉन्डिंग के तो इस यूनिवर्स का भी जो निज़ाम है वो नहीं चलता। ठीक है, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और भी आ जाती है जी। इसमें जब 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलते हैं, इसमें हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल भी होता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। और किस में एलिमिनेट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड में जब 2 यूनिट्स मिलते हैं तो उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी टेक प्लेस करता है। डैट इज कॉल्ड द बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यू कैन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जनरल रिएक्शन में आपको करके समझा देती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड की बेस्ट एग्जांपल है जी आपके पास ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का यूनिट, नंबर 2 दूसरा ग्लूकोज का यूनिट। ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा डाइसेक्राइड, और इस डाइसेक्राइड का नाम है माल्टोज। ठीक है, क्या नाम है इसका? टेंसास माल्टोज। अंडरस्टैंड? ये एक न्यू कार्बोहाइड्रेट बना है, डेट इज कॉल्ड द माल्टोज। लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा विद द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड? तो लेट्स सी, अगर मैं टेंसास इसकी हाइड्रोलिसिस करना चाहती हूँ, इस डाइसेक्राइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करना चाहती हूँ, तो जिन कंपोनेंट से ये बना है ये दोबारा उन्हीं में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना?